दोस्तों, आज हम लोग एक्सपोनेंट का कुछ क्वेश्चन करते हैं, गौर कीजिएगा। सबसे पहले एक्सपोनेंट समझते हैं, पावर समझते हैं, एक्स समझते हैं। गौर कीजिएगा, एक्सपोनेंट का मतलब होता है घातांक, पावर मतलब होता है घात, इंडेक्स मतलब होता है करनी। घातांक किसको बोलते समझिए कि x के पावर में 2 है, तो ये 2 जो हो गया ये पावर हो गया, इसी का एक नाम देते हैं क्या, एक्सपोनेंट। अब ये करनी समझते हैं, करनी मतलब हो गया रूट अंडर को हम लोग क्या बोलते हैं, करनी बोलते हैं। ये क्लियर है। अब इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला पे गौर कीजिएगा, फॉर्मूला पे कि a के पावर में n इंटू a के पावर में n, अगर बेस समान रहता है, इसको बेस बोलते हैं, बेस समान होता है तो पावर ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, मतलब है कि a m प्लस m। एक नंबर। 2 नंबर में क्या है कि a के पावर में m डिवाइडेड बाय a के पावर में n। तो अगर बेस समान रहता और डिवाइड रहता तो ये पावर क्या होता है, घट जाता है। ये क्लियर होगी। 3 नंबर में ध्यान दीजिए कि a के पावर में m इंटू m, तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है ना, ये इंटू हो जाता है m। 4 पे गौर कीजिए, अगर मान लीजिए कि a के पावर में -1 हो, तब हो जाता है 1/a। इधर ध्यान दीजिएगा कि a का पावर में अगर 1/a के पावर में -1 हो, तो इसको एक्सचेंज कर दिए, मतलब a ऊपर आ जाएगा, यहां माइनस रहेगा तो a ऊपर चले जाएगा और इसके पावर में 1 हो जाएगा। ये क्लियर। अगर a के पावर में m, इसके पावर में n है, तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है ना कि इसके पावर में m, मतलब है कि इसका थोड़ा एग्जांपल समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि 3 का पावर में 3 इंटू 3 है, तो इसको हम लोग बना सकते हैं 3 का पावर में 3 का मतलब हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 का पावर में क्या, 27। ये हो गया। और थोड़ा सा यहां पर सीखिएगा कि x के पावर में a इंटू x के पावर में b डिवाइडेड बाय x के पावर में c। तो ऐसा जब रहता तो इसको बनाते क्या है कि x के पावर में ab बट्टा x के पावर में c, ये हो गया कैसे। ध्यान दीजिएगा, बोलता है क्या कि 243 के पावर, तो सबसे पहले क्या कीजिए ना, इसको गुणनखंड कीजिए, अगर नहीं तो इसको गुणनखंड करके देखिए, 3 से लगाइए, 8 3 27 3 9 3 3 3 1 2 3 4 5, मतलब है कि 3 के पावर में हम लोग 5 लिख सकते हैं, और पहले से पावर में कितना है, 3/5, ये काट दीजिए, तो 3 का पावर में 3 बचेगा। अब इसको तोड़ दीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब है कि 3 को 3 बार लिख सकते हैं, आएगा कितना, 27। ये हो गया क्या इसका आंसर। ध्यान दीजिएगा, बोलता है क्या कि x के पावर में a और बट्टा x के पावर में b, और इसके पावर में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, सेम है इसमें भी। तो सबसे पहले क्या कीजिए ना, इसका एक फार्मूला होता है क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब का एक फार्मूला होता है, a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये प्लस के लिए है, और माइनस के लिए है a क्यूब माइनस b क्यूब का एक फार्मूला बनता है क्या, a माइनस b a स्क्वायर माइनस ab, तो यहाँ प्लस हो जाता है, प्लस
बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला इसमें सुटेबल करेगा। तो गौर कीजिएगा क्वेश्चन में, देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं क्या, x के पावर में a माइनस बी, और पहले से पावर में कितना है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको भी लिख सकते हैं कि x के पावर में b माइनस सी, और पहले से कितना है b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। और इसको लिख सकते हैं x के पावर c माइनस ए और सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब इसको क्या कीजिएगा, इसका एक फॉर्मूला क्या बनता है कि x के पावर में a क्यूब माइनस बी क्यूब लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला पे है। इसको भी लिख सकते हैं क्या, b क्यूब माइनस सी क्यूब। इसको लिख सकते हैं क्या, c क्यूब माइनस a क्यूब। अब देखिए इनटू में है तो पावर ऐड हो जाता है, तो बेस समान है इन लोग का, तो जब बेस समान है तो पावर को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए पावर को। तो देखिए यहां से a खत्म हो रहा, c खत्म हो रहा, b खत्म हो रहा, मतलब है कि पावर में x के पावर में अब 0 है, तो 0 मतलब हो गया 1। किसी का भी पावर में अगर 0 है तो उसका आंसर क्या हो जाता है 1। ये हो गया क्या इसका आंसर। लीजिएगा बोलता है क्या कि 1/216 इसके पावर में क्या है -2/3 डिवाइड 1/27 इसके पावर में क्या है -4/3। आपसे पूछ रहा है क्या, इसको बताइए। अगर यहां पे माइनस रहेगा तो इसको चेंज कर दीजिए, इसको ऊपर ले आइए, तो 216 इसको लिख सकते हैं। अब पावर में क्या हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस में भागा, इसको यहां भी माइनस है, इसको भी चेंज कर दीजिए, तो 27 के पावर में क्या लिख सकते हैं 4/3। अब इसको गुणनखंड विधि से जब तोड़िएगा ऐसे ही पता चल रहा है कि 6 का ये क्यूब है, और पहले से पावर में कितना है 2/3 भागा ये 3 का क्यूब है, और पहले से पावर में कितना है 4/3। इसको इससे काट दीजिए, इसको इससे काट दीजिए, तो 6 के पावर में 2 डिवाइड 3 के पावर में 4, 3 के पावर 6 का पावर में 2 का मतलब 36, और डिवाइड 3 का पावर 4 का मतलब होता है 81। इसको जब डिवाइड दीजिएगा तो इसको काटिए 9 का टेबल से 4/9, ये क्या हो गया इसका आंसर। ध्यान दीजिएगा बोलता है क्या कि 27 के पावर में 2/3 है इंटू 81 के पावर -1/2 है, इक्वल टू 3 के पावर में n है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या n का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए क्या, इसको जब इसको तोड़ सकते हैं 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, अब पावर में 2/3 है इनटू इसको हम लिख सकते हैं क्या 3 के पावर में 4, अब पहले से माइनस में 1/2 है, इसको सेम रहने दीजिए, इससे ही खत्म, इससे ये खत्म, मतलब है कि 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर में -2 इक्वल टू 3। अब देखिए बेस समान है, अगर बेस समान है और इंटू है तो क्या होता है जुड़ जाता है, ये माइनस में था इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, तो ये देखिए ये कट जाएगा, तो लिख सकते हैं 3 के पावर में 0 इक्वल टू 3 के पावर में n। तो अगर बेस समान है और बीच में इक्वल टू है तो पावर लिखा जाता है, तो n इक्वल टू 0, ये क्या हो गया इसका आंसर। होता है क्या a के पावर है क्या, a के पावर में m, इसके पावर में n है, इक्वल टू a के पावर में m n है। आपसे पूछ रहा है क्या m का वैल्यू क्या होगा,
यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर बेस समान है और इक्वल टू है तो ओनली पावर लिखाएगा, तो इसको लिख सकते हैं क्या, m के पावर में n इक्वल टू mn। क्लियर है? अब यहां से क्या कीजिए ना, m n को रहने दीजिए, यहां से m बट्टा मिलेगा ये इक्वल टू n, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, n के पावर में n माइनस 1 इक्वल टू n। अगर m का वैल्यू पूछ रहा तो हम इसको कह सकते हैं क्या, n एक बट्टा, ये पावर कहां जाता है, यहां बट्टा, ये हो गया क्या इसका।